नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो स्टार उजाला भारत न्यूज़ की सीधी लाइव तस्वीरें कुरुक्षेत्र से भगवान वाल्मीकि मंदिर आश्रम से, जहाँ पर आरती का सुबह है। जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। आदमी को हमेशा रखना चाहिए, बिना हौसले के तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं ना, सफलता भी इसी के कदम चूमती है जो परिश्रम को अपनाता है। बिना परिश्रम के आप कभी भी सफलता को नहीं पा सकते। जय वाल्मीकि से प्यार से भीड़ नहीं करनी। ये 4 बेशक लंबा रहा, लेकिन बहुत खुशी मिली। ये शुभ क्षण हमारे आश्रम में आज पड़े। बहुत और आदरणीय प्रधान श्री जगीर सिंह जी बुक का भेंट कर लें प्लीज, कर लें। गुरु जी है, प्लीज अपना स्थान ग्रहण। राष्ट्रीय संत हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी को शॉल पहनाकर उनको सम्मानित करें। मदन जी लेके आओ। दीपक जी एक बार जोर से तालियों की आवाज थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। हम बहुत ही भाग्यशाली बाल योगी श्री उमेश नाथ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा प्रधान दीपक गिल जी। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। पवित्र धाम महर्षि वाल्मीकि मंदिर और हमारे परम पूजनीय स्वामी कुंदन दास जी महाराज, जिनकी खूब सारी तपस्या निरंतर बनी रही। सत्य है ना? तो कुंदन दास जी महाराज से मेरा बड़ा आत्मीयता का संबंध था और मैं 2-3-4 बार यहाँ, वो भी उज्जैन पधारे वाल्मीकि धाम पर। आज योग बना। मुझे अमित ने कहा, कहाँ है अमित? अमित ने बताया कि वाल्मीकि आश्रम में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हम तो करनाल से सीधे अम्बाला निकल रहे थे, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी महाराज की बड़ी कृपा है और उनकी कण कण में कृपा बनी हुई है। वाल्मीकि संत महात्मा हैं, उन सबको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है कि श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन को राज्यसभा में भेजा गया। और आप सब लोगों को मैं ये विश्वास दिलाऊं कि मैं वाल्मीकि बंधुओं से मिल करके आऊं। उसमें साधु संतों को भी प्रणाम करने का मन है, अपनी देव भूमि जो है, अपने देवताओं के स्थान है, वहाँ भी प्रणाम कर रहा हूँ और सब लोगों से मिल रहा हूँ। और मिल करके ये बता रहा हूँ कि पिछले 70-80 वर्षों में हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां आई और चली भी गई। इस देश में कई सरकारें आई और चलती रही, लेकिन इस समय पिछले 10 वर्षों में मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि समुदाय को, वाल्मीकि धर्मानुयायियों को और वाल्मीकि भगवान को जो प्यार, प्रेम, स्नेह और जो सम्मान जो प्राप्त हुआ है, शायद ये पहले कभी नहीं हुआ। हमने देखा कि अयोध्या धाम, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अयोध्या से निकल करके और वनवास में गए, और वनवास से निकल करके जब पुनः अयोध्या आए तो महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा से जब अयोध्या पहुंचे तो वो खाली खाली अयोध्या नहीं आए। उनका बहुत बड़ा वैभवशाली मंदिर बना। पूरी अयोध्या जो थी वो बहुत अच्छे से सजी, उसका सम्मान बढ़ा और उसका कलंक भी दूर हुआ। और जब ये सब हुआ तो उस बहुत बड़े विशालतम जो 70 एकड़ का भूमि में
राम जी का जो मंदिर स्थापित हो रहा है उसमें महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन रहा है। और ये ही नहीं, वो खाली खाली मंदिर ही नहीं, वहां पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया, जिस एयरपोर्ट का नाम युवा पीढ़ी भी है। हमने कभी नेट खोल करके कभी ये नहीं देखा पड़ा कि कहीं महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हो। कोई हवाई पट्टी भी नहीं बनाई, कोई बस स्टैंड का नाम भी हमारे लिए तो यह नहीं रहा कि बस स्टैंड का नाम वाल्मीकि जी के नाम पे रखा हो। तो हम सब जितने भी वाल्मीकि धर्मानुयायी भक्त हैं इस देश के, सब कोटिश धन्यवाद करते हैं माननीय मोदी जी का भी और अमित शाह जी का भी, और इस देश के जितने भी जो गणमान्य नागरिक हैं जिन्होंने ऐसी सोच बनाई कि संत रैदास जी महाराज का 125 करोड़ रुपए की लागत से कोई मंदिर बने, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के आसपास से सारी गंदगी साफ होए और गंगा जी को काशी विश्वनाथ जी का दर्शन होने लगा। उधर उज्जैन में सिप्रा मैया को महाकाल भगवान के दर्शन होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में हमको सबको ऐसा लग रहा है कि अब कहीं इस राष्ट्र में ऐसे चिंतनशील, ऐसे धर्मालु और ऐसे दयावान नेतृत्व की स्थापना हुई कि वो सब लोगों को साथ लेकर के सबका विकास करने का भाव है, सबको सम्मान देने का भाव है। तो सबकी तो कौन किधर देखेगा जा करके, लेकिन हम तो अपनी बात करते हैं कि इस देश में अपने गुरुजनों का सम्मान हुआ है और वो महर्षि वाल्मीकि जी के भी साथ हुआ और मेरे साथ भी हुआ कि आप सब लोगों का सम्मान हुआ कि मुझे और हम और आप सब मिल करके, हमारी प्राचीन पुरुषों की भी ये भावना रही कि हम कैसे भी करके इस देश का मान सम्मान बढ़ाएं। हमने दुनिया की गंदगी साफ करी होगी, लेकिन हमने भारत के ऋषि मुनियों की परंपराओं को कभी धूमिल नहीं होने दिया। सनातन धर्म की ध्वजा को जब मुस्लिम लोग आए, उसको खंडित करने का जब विचार बनाया, तो केवल और केवल वाल्मीकि समाज के लोग थे जो सनातन धर्म की ध्वजा को बचाया, और नहीं तो ये ध्वजा भी खंडित हो सकती थी। ऐसी स्थिति में आप और हम सब लोग खड़े हुए हैं और आज पुनः देश के सब लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके चलने का संकल्प लिया। तो आने वाले समय में 25 तारीख को आप सब लोगों का मत जो है, आपका जो वोट है, आपका जो आशीर्वाद है, वो तो मोदी जी को मिले, लेकिन आपका जो वोट जाएगा उसको ये सोचना कि हमने एक पुष्प उठा करके अपने जेब में से निकाल करके और महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा से राम जी के चरणों में भेजने का प्रयास करें। ऐसा संकल्प करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम इन समस्त बातों की भावनाओं का रिटर्न दे पाएंगे। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सुबह लगभग 7:30 बजे से सभाओं का क्रम चल रहा है और अभी शायद जमुना नगर की और आसपास की 2-3 सभाओं को कैंसिल करके सीधे अंबाला पहुंचेंगे। अंबाला में एक सभा है, उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचना है। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं। इस आश्रम में जितनी भी समाधियां उनको प्रणाम करता हूं और पुनः कुंदन दास जी को प्रणाम करके आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूं। आज केवल इतना ही, फिर कभी आऊँगा तो यहाँ रुकूंगा भी, एक रात्रि विश्राम करूँगा और सब लोगों से मिल करके खूब अच्छी सी चर्चा करेंगे। आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय महर्षि वाल्मीकि भगवान की।